हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में पार्ट 22 करेंगे और जिसमें उदाहरण संख्या 12 करनी है। उदाहरण संख्या 12 करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि 7 कड़ी में 5, 7 बटा कड़ी में 5, कड़ी में 2 प्लस 21, पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता लगाना है कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है। ठीक है, तो कड़ी में 5 पहले जांच कर लेते हैं, कड़ी में 5 क्या है। तो जानते हैं, हल इसका देख लेते हैं। हल कड़ी में 5, कड़ी में 5 का जो मान होता है, अगर इसका कड़ी में 5 का वर्गमूल निकालेंगे आप तो 2.236 डाट डाट करके ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये कड़ी में 5 का मान होता है। कड़ी में 2 का मान, कड़ी में 2 का मान कितना होता है, 1.4142 डाट डाट ऐसे होता है। पाई का मान आप जानते हैं कि पाई का मान जो होता है 3.1415 ऐसे डाट डाट करके होता है। ये सब मान होते हैं, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं कि जिनके अनंत ऐसे इसके नाम नंबर आते रहते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है कि 7 करड़ी में 5 क्या यह एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि 7 इसके गुणे में है। 7 क्या है, इसके गुणे में है। तो हम लिख सकते हैं कि 7 गुणे और करड़ी में 5 का मान हमें यहाँ पर मालूम है 2.236 डाट डाट करके। अभी इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 6 त्रिक 18 के 8 हासिल है 1 और 6 6 6 नहीं 7 छंग 42 के 2, 7 छंग 42 के 2 हासिल आए 4 और 7 त्रिक 21 4 25 के 5 हासिल आए 2, 7 दूनी 14, 14 2 16 6 हासिल आए 1, 7 दूनी 14 1 15। तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, आगे डाट डाट है तो आगे डाट डाट कर देंगे। यानी 7 करड़ी में 15 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कही संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार से 7 बट्टा करड़ी में 5 को देख लेते हैं। 7 बट्टा करड़ी में 5 ये कैसी संख्या है। तो हम लोग 7 का बट्टा और इसमें करड़ी में 5 है, तो करड़ी में 5 है तो ऊपर नीचे हम इसमें क्या करेंगे, करड़ी में 5 से गुणा कर देंगे, परिमेय कड़ कर देते हैं। परिमेय कड़ किया जाएगा अंश और हर में करड़ी में 5 से गुणा करने पर, अर्थात करड़ी में 5 से गुणा और भाग करने पर 7 बटा करड़ी में 5 से लिखा जाएगा। तो करेंगे तो क्या मिलेगा कि 7 बटा करड़ी 7 कड़ी में 5 बटा यहाँ 5 और 5 कड़ी में है तो केवल 5 आएगा। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, 7 बटा 5 करेंगे और गुणा में कड़ी में 5 की वैल्यू रखेंगे। तो कड़ी में 5 की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 2.236 डाट डाट आएगा। ऐसे फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करके फिर जब गुणा करेंगे 7 का इसमें तो कितना आ जाएगा, 15.652 डाट डाट और बटा 5 फिर भाग दे देंगे। तो 5 तिहाई 15.5 5 तिहाई 15.5 एकम 5, यहाँ पर बचा 1 15, 5 तिहाई 15 और यहाँ पर फिर 0 बार ले जाएंगे, फिर ऐसे आगे बार जाता रहेगा। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे पूछा हुआ है कि करड़ी में, अगला है करड़ी में 2 प्लस 21, करड़ी में 2 प्लस 21 क्या है। तो करड़ी में 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए 1.4142 ऐसे होता है। तो करड़ी में 2 की वैल्यू लिख देते हैं 1.414 डाट डाट हो जाएगा प्लस 21 इसमें जोड़ देंगे। 21 कहाँ जुड़ेगा, इस पूर्णांक में जुड़ेगा। तो 21 जुड़ेगा तो 21 1 22, 22.414 डाट डाट। तो यह भी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगला पूछा हुआ है कि पाई माइनस 2। तो पाई माइनस 2 है दोस्तों, पाई का मान कितना होता है, 1.141 ऐसे करके होता है डाट डाट। ठीक, अब इसमें क्या करना है, -2 करना है। तो -2 कहाँ से होगा, यहाँ से घटाया जाएगा। तो इसमें -2 जब घटाएंगे हम लोग तो पाई -2 में से, तो यह भी एक क्या आएगा, अपरिमेय संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या यहाँ पर भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये सभी जो हैं, ये सभी संख्याएं जितनी हम लोगों ने संख्याएं देखा, ये सब सभी संख्याएं
ये सभी संख्याएं जो हैं कैसी हैं, अनवसानी अनावर्ती अनावर्ती दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है। ठीक है, और ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह 12वां उदाहरण हुआ। अब उदाहरण नंबर 13वां देखते हैं। उदाहरण नंबर 13वां है कि 2 कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 3 और कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 3 को जोड़िए। इसको जोड़ना है, तो इनको दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस कर देते हैं। हल यहाँ पर लिखते हैं, इसको जोड़ते हैं। 2 कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 3, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं। कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे। तो पूरे ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो क्या मिलने वाला है अगले स्टेप में, 2 कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कड़ी में 2, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। 1 कड़ी में 2 है तो 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 2। अब यहाँ पर 5 कड़ी में 3 है और 3 कड़ी में 3 है, तो 3 है तो कड़ी में जब समान संख्या होती है तो 5 में से 3 घट जाएगा तो प्लस 2 आएगा और कड़ी में 3। ठीक है, अब यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद उदाहरण नंबर 14वां देखते हैं। उदाहरण 14वां में दिया हुआ है 6 कड़ी में 5 को 2 कड़ी में 5 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो गुणा कीजिए, इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर 6 कड़ी में 5 गुणे 2 कड़ी में 5। तो यहाँ पर देखिए 6 का 2 से गुणा होगा, 6 गुणे 2, और कड़ी का 5 से कड़ी के 5 से गुणा होगा, तो कड़ी में 5 और गुणे कड़ी में 5। ये 2 बार है, तो जब ये 2 बार है इसको केवल 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए अगर कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्ग घटेगा तो कड़ी हट जाएगी, केवल क्या बचेगा, केवल बचेगा 5 ही बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12 गुणे 5 बराबर 12 25 60। इसका आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 15वां देख लेते हैं। उदाहरण 15, उदाहरण 15वां देख लेते हैं। कह रहा है कि 8 कड़ी में 15 को 2 कड़ी में 3 से भाग दीजिए। ठीक है, भाग दीजिए, ये कह रहा है कि इसके भाग करना है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखते 8 कड़ी में 15 भागे 2 कड़ी में 3, इसको बटे में लिख देते हैं। तो 8 और 15 बटा 2 कड़ी में 3। ठीक है, बराबर में 8, इसको लिख सकते हैं कड़ी में 15 को लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 5 बटा 2 कड़ी में 3। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 8 कड़ी में 5 और गुणे कड़ी में 3 बटा 2 कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। तो यहाँ 4 क्या बचा, 4 कड़ी में 5 बचा। यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने 12, 13, 14, 15 उदाहरण किए हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किसी धनात्मक वास्तविक संख्या यक्स के लिए ज्यामितीय रूप से करड़ी में यक्स ज्यामितीय रूप से करड़ी में यक्स ज्ञात करने की विधि बताएंगे। कि हम लोग करड़ी में यक्स का मतलब ये है कि कोई भी अपरिमेय संख्या होगी और उस संख्या को यानी वास्तविक संख्या यक्स के लिए ज्यामितीय रूप से करड़ी में यक्स को हम लोग उसको परिमेय संख्या को दर्शाएंगे ज्यामितीय रूप से। अगले लेक्चर में सीखेंगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में गणित कक्षा 9 NCERT पर आधारित
करवाया जा रहा है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।